इस एपिसोड में आप सभी व्यूअर्स का एक बार स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार और वेलकम करता हूं आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से टेक्नो स्पार्क के इस एपिसोड में। तो होप करता हूं आपने हमारे चैनल के वीडियोस को देखा होगा। जो भी हमारी रिसेंट वीडियोस हमने रिलीज़ करी है वो काफ़ी हेल्पफुल है। और अभी बेसिकली डेटा एनालिसिस पे हमने काफ़ी सारे वीडियोस मल्टीपल वीडियोस को रिलीज़ करी है। तो जहां हमारे इस चैनल पर जो भी न्यू सब्सक्राइबर है सब्सक्राइब कर दे हमारे इस चैनल को और देखते रहे हमारे चैनल के सारे वीडियोस। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एमएस वर्ड के अंदर मेल मर्ज किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो मेल मर्ज बेसिकली वर्ड के अंदर एक और भी ज़बरदस्त फीचर है जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को अगर हमारी डॉक्यूमेंट एक कॉमन डॉक्यूमेंट है तो उसको मल्टीपल रेसिपिएंट्स पे कैसे उसको क्रिएट करेंगे और कैसे फॉरवर्ड करेंगे। तो जानेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ये लेटर्स हो सकते हैं। ठीक है, जो कि पर्सनलाइज लेटर्स हो सकते हैं और जिसमें डिफरेंट टाइप्स के रिसिपिएंट्स हो सकते हैं या फिर रिसिपिएंट्स के अलावा उसके डिफरेंट एड्रेसेस हो सकते हैं, डिफरेंट सिटीज़ हो सकती है। तो ये किस तरीके से होती है देख लेंगे इसको एक बार लाइव करके ये किस तरीके से होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ एक पर्टिकुलर मेल पड़ी हुई है जिस मेल को हमने तीन चार लोगों को हमें सेंड करना है। जैसे मान लो कि सपोज दैट कि ये हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ नेम्स पड़े हुए हैं और उसके अकॉर्डिंगली ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हैं और सेम ईमेल ही हमें फॉरवर्ड करनी है मल्टीपल रेसिपिएंट्स को। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेल हमारी मेल की कैटेगरी हमारी सेम है बट यहाँ पे रिसिपिएंट्स जो है ये अलग अलग है। यहाँ पे फर्स्ट में जैसे आप देख सकते हो प्रशांत कश्यप है और नेक्स्ट वाले पे जैसे रोहित शर्मा है। मेल तो हमारी सेम है बट यहाँ पे मेल की जो रिसिपिएंट्स है उसके एड्रेसेस ये डिफरेंट डिफरेंट। तो इसको किस तरीके से परफॉर्म करेंगे यहाँ पे तो बेसिकली मैंने एग्जांपल्स में तीन चार लोगों के ही नेम्स को कंसीडर किया बट ये नेम्स मल्टीपल भी हो सकता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हो वहाँ पे 100 नेम्स 200 नेम्स को एक कॉमन ईमेल को क्रिएट करके और उन सारे रिसिपेंट्स को भेजना है। तो हम किस तरीके से करेंगे तो ये मेल मर्ज में काफ़ी आसानी से हो जाता है जो कि वर्ड के अंदर ये काफ़ी एक्साइटिंग फीचर होती है। तो इसको जानेंगे ये किस तरीके से होता है। तो चलिए बने रहे हमारे साथ, आज के इस एपिसोड में काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड है। तो चलिए इसको सीख लेते हैं ये किस तरीके से होता है। सीख लेते हैं ये किस तरीके से हम मेल मर्ज को परफॉर्म करेंगे। तो ओपन करते हैं अपना एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो आप देख सकते हो हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल के आ गई है। अब इसमें सबसे पहले ये एक मेलिंग ऑप्शन आती है। यहाँ पे एक मेलिंग की टैब आती है और जहाँ पे ये स्टार्ट मेल मर्ज की एक ऑप्शन आ जाती है। तो हम क्लिक करेंगे स्टार्ट मेल मर्ज पे। यहाँ पे इसमें लेटर्स, ईमेल्स, इन्वेलप्स, लेवल, डायरेक्टरी, ये काफ़ी तरीके की ऑप्शंस है। तो हम सबसे नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मेल वर्ड विजार्ड। ठीक है, जैसे ही हम क्लिक करते हैं अपने विजार्ड पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे ये बोल रहा है सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट टाइप्स। तो यहाँ पे लेटर्स, ईमेल्स, इन्वेलप, लेवल, डायरेक्टरी, 5 टाइप्स की यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिख रही है और नीचे हमारा 1 to 6 स्टेप्स दिख रहा है। यानी कि ये टोटल मेल मर्ज जो होगी हमारी 6 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने एक्शंस को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट स्टेप पे। तो नीचे जो हमारी नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट है क्लिक कर लेते हैं उसको। ठीक है, और इससे पहले मैं बैक पे जाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे लेटर्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, लेटर्स हमें क्रिएट करने हैं, हमारे पास लेटर्स हैं नहीं तो हम लेटर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट उसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस दिखती है। उसमें बोल रहा है कि यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट और स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो हम कर लेते हैं करंट डॉक्यूमेंट को ही कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट या फिर आप इसमें जो भी जो रेसिपिएंट्स की जो लिस्ट है वो अगर आपके पास है तो आप उसको ले सकते हो या फिर आप अपना एक नया लिस्ट बनाना चाहते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं टाइप अ न्यू लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे टाइप अ न्यू लिस्ट कर लेते हैं और इसको जो सेकंड वाला ऑप्शन क्रिएट कर रहा है इसको क्रिएट कर देते हैं। तो जैसे ही क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक न्यू एड्रेस लिस्ट करके आ जाती है। तो इसमें आप देख सकते हो काफ़ी तरीके के फील्ड्स यहाँ पे है, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस, लाइन। तो हमें ये सारे टाइटल्स नहीं रखने तो हम यहाँ से करेंगे कस्टमाइज कॉलम को क्लिक
जैसे ही कस्टमाइज कॉलर पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारे जो इतने भी फील्ड्स वहाँ पे बैक वाले स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो सारे यहाँ पे दिख जाते हैं। तो हम एक एक करके सबको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट को प्रेस करेंगे और सबको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो मैं एक बार सारे फील्ड्स को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, कंपनी नेम को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एड्रेस लाइन 1 आ रही है, इसको डिलीट करता हूँ। एड्रेस लाइन 2, ठीक है, सिटी को भी हटा देता हूँ। मुझे एक कंप्लीट न्यू लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली लिस्ट बनाऊँगा। तो ये जितने भी फील्ड्स इसमें आ रही है, ये सारे फील्ड्स को मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी अपने एंड पे अगर आपके पास ये ऑप्शंस आती है तो आप उसे डिलीट कर सकते हो, या आपको लगता है कि नहीं इसमें मुझे कुछ फील्ड्स को रखना तो आप रख सकते हो। अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐड करके और फील्ड नेम टाइप करता हूँ। तो फर्स्ट नेम जो होगा हमारा नेम फील्ड होगा, तो मैं नेम को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने नेम को ऐड कर दिया। नेक्स्ट एक और ऐड करता हूँ, सिटी। ठीक है, मैंने सिटी ऐड कर दी। और नेक्स्ट पे ऐड कर दिया और नेक्स्ट पे ऐड एक और फील्ड को ऐड करूँगा, ये हो जाएगी हमारी ज़िप। ठीक है, ये ज़िप को ऐड कर दिया। और इसके नेक्स्ट में एक और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे स्टेट। ठीक है, ये मैंने स्टेट ऐड कर दिया। ठीक है, हमारे पास 4 फील्ड आ गई, नेम, सिटी, ज़िप और स्टेट। इन्हीं चार फील्ड्स को मुझे रखनी है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब जैसे ही ओके करता हूँ तो ये बैक में हमारी ये फील्ड्स आ जाती है। तो अब हमें यहाँ पे एक एक करके एंट्री करनी होगी। तो मैं जैसे फर्स्ट एंट्री कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रोहित शर्मा कर दिया मैंने। सिटी डाल दी इसकी पटना कर दिया। यहाँ पे ज़िप कर दिया यहाँ 80011। ठीक है, स्टेट इसका कर दिया बिहार। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू एंट्री करनी है, तो यहाँ पे न्यू एंट्री को क्लिक करेंगे तो हमारे पास फिर एक नई एंट्री खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं कुछ नेम्स को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये अपने इस वर्ड फाइल में। अब इन एंट्रीज़ को एक बार हम, ये हमारी एक तरीके से एड्रेस बुक हो जाती है जिसमें हमारे पास 10 एंट्रीज़ की हुई है। अब ये सारी एंट्रीज़ को हम एक बार ओके कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही ओके कर दे तो ये हमें सेव एज़ के लिए बोलता है। ये एक एड्रेस की लिस्ट है, तो इसे सेव एज़ के लिए बोल रहा है। तो इसको मैं डेस्कटॉप पे ही न्यू एंट्रीज़, या फिर इसको कलर कर देता हूँ न्यू कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, न्यू कॉन्टैक्ट्स, और आज की डेट डाल देता हूँ। ठीक है, 18 जून। ठीक है, ये मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दिया। ठीक है, इसको अब हम कर देते हैं ओके। ठीक है, अब ये हमारी हो गई। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट बोल रहा है कि नेक्स्ट राइट योर लेटर। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक लेटर को राइट करना है। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पे 2। ठीक है, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं इसको, या तो डियर कर देते हैं और डियर के बाद स्पेस देते हैं। अब हमें जो है अपनी फील्ड्स को, ये फील्ड की आइटम्स को यहाँ पे रखनी, क्योंकि हमें अपने लिस्ट को डायनेमिकली क्रिएट करना है, जिससे कि वो सारे एड्रेस बुक से 1 बाय 1 अपने फील्ड्स को उठाए जो हमने 4 फील्ड्स की एंट्री की है, और उसी के बिहाफ पे ये सारे लेटर्स पे सेम एंट्रीज करें, और ओनली उसकी कॉमन फॉर्मेट जो लेटर की हुई बस हम उसी लेटर को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम कर लेते हैं मोर आइटम्स। ठीक है, मोर आइटम्स में यहाँ पे हमारे पास नेम, सिटी, ज़िप और स्टेट आ रही है। तो हम आप सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे अपने नेम को। ठीक है, इसको एक बार क्लोज़ करते हैं और या तो फिर यहाँ पे ये ऐसे कर लेते हैं, इसको 2 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2, और यहाँ पे नेम डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से नेम ले लेते हैं, मोर आइटम्स पे जाते हैं, यहाँ से नेम को उठाते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, नेम को क्लोज़ करते हैं, एंटर करते हैं। फिर यहाँ से लेते हैं इसकी सिटी। ठीक है, जो हमारी एड्रेस बुक की जो सिटीज़, जो हमारी एंट्रीज़ की वो सिटीज़ ले लेते हैं। फिर इसको क्लोज़ करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, फिर ले लेते हैं यहाँ से अपने ज़िप को। ठीक है, इंसर्ट, क्लोज़, एंटर। और लास्ट वन, जो हमारी लास्ट वाली फील्ड है वो हमारी स्टेट की फील्ड। ठीक है, स्टेट को ले लेते हैं, इंसर्ट, क्लोज़। ठीक है, अब इतना हमने कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं डियर। ठीक है, डियर के बाद यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, या तो फिर डियर के बाद एक स्पेस देते हैं, और यहाँ पे हम अपने उस नेम को फिर दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने नेम को यूज़ कर लिया, कॉमा दे देते हैं यहाँ पे।
ठीक है, अब इंटर करते हैं। अब हमारे पास मेरे पास एक फॉर्मेट पड़ी हुई है लेटर की, तो मैं उसी लेटर के फॉर्मेट को यूज़ कर लूँगा। बेसिकली ये जो लेटर है, ये एक स्कूल की लेटर है जो फ़ीस से रिलेटेड है, जो रिमाइंडर्स स्कूल के अथॉरिटीज़ जो भेजते हैं स्टूडेंट्स को, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो उसी मैटर को मैं एज ए लेटर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप अपने एंड पे जो भी लेटर है, आप अपने अकॉर्डिंगली जिस तरीके की लेटर है आप उस तरीके के लेटर्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने यूज़ कर लिया। यहाँ पे थोड़े से स्पेल चेक्स वगैरह जो है ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये अपने अकॉर्डिंगली आप जो भी लेटर्स है उसको आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर लेना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे अपने लेटर में मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करूँगा। जैसे कि मान लो ये मुझे चाहिए कि ये नेम जो है ये बोल्ड में हो। ठीक है, तो इसको मैं कर दूँगा कंट्रोल V, कंट्रोल I और कंट्रोल U। ठीक है, इटैलिक और अंडरलाइन दोनों कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं ये जो नेम आ रही है कि नेम की जो कैटेगरी है यहाँ पे भी इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल V, U और I। मुझे बोल्ड रखनी है, इटैलिक और अंडरलाइन रखनी है। और इसमें कुछ कुछ जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स है उसको भी मुझे बोल्ड करना है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे जैसे ये वाला जो पॉइंट है रिमाइंडर ईमेल्स, इसको भी मुझे हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको कंट्रोल V। ठीक है, और फिर यहाँ पे कर देता हूँ चार्ज जो इसकी जो लेट फाइन है जो चार्ज होगी वो उसके लिए वो 1000 रुपीज़ जो लेट फाइन लगेगा, तो उसके लिए मैं इसको बोल्ड करता हूँ। इसकी लास्ट डेट इसने दी हुई है स्कूल की, लास्ट डेट फीस सबमिटिंग की, तो उसको मैं एक बार बोल्ड कर देता हूँ। तो ये सारी चेंजेस मैंने कर दी अपने लेटर पे। तो अभी अपने अकॉर्डिंगली जो भी है वो चेंजेस आप कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट की जो ये है आपकी रिगार्ड्स वाली जो स्टेटमेंट दिख रही है मैं इसको भी बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लेटर को बना लिया है। ठीक है, विल बी चार्ज एज लेट फॉर ऑल द लेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो हमारी लास्ट सेकंड फिफ्थ स्टेप है मैं उस स्टेप को फॉलो करता हूँ। तो एक बार करते हैं, अपने फिफ्थ स्टेप पे जाते हैं। तो जैसे ही हमने फिफ्थ स्टेप को क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो नेम थी ये सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे कन्वर्ट हो गई। जो हमने एड्रेस बुक से उसकी नेम ली थी, सिटी स्टेट और ये सारी कुछ ली थी, ये ऑटोमेटिक एड्रेस बुक से उसने उठा लिया। ठीक है, अब हमारी एक लास्ट स्टेप रह जाती है, तो इसको हम कर लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वाले लास्ट वाले स्टेप में ये कहता है कंप्लीट द मर्ज। ठीक है, कंप्लीट द मर्ज में बोला कि या तो आप प्रिंट करो या फिर इसको एडिट करो इंडिविजुअल लेटर्स पे। तो मैं इसको एडिट कर देता हूँ इंडिविजुअल लेटर्स पे। तो जैसे ही मैं लास्ट एडिट इंडिविजुअल लेटर्स वाले ऑप्शन को क्लिक करता तो यहाँ पे आती है मर्ज टू अ न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे ऑल करेंट रिकॉर्ड फ्रॉम अ टू, तो मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स को ही मर्ज करना, तो मैं एक बार इसको ओके कर दूँगा। ठीक है, तो मैंने ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट वाली पेज है इस पर ये रोहित शर्मा की लेटर्स आ गई है। ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट वाले पेज पे प्रशांत सिंह जो मैंने सेकंड वाली एंट्री डाली थी उसके लिए आ गई है। फिर थर्ड एंट्री के लिए आ गई है। फिर ये फोर्थ एंट्री के लिए आ गई है। इसी तरीके से फिफ्थ एंट्री के लिए, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ। ठीक है, इस तरीके से इसने 10 डिफरेंट लेटर्स को क्रिएट कर दिया और उसने एड्रेस बुक से वो सारे एड्रेसेस उठाया और उसके बिहाफ पे इसने जो हमारी कॉमन फॉर्मेट थी उस पर इसने सारे लेटर्स को टाइप कर दिया। ठीक है, तो अब इस वाले को मैं सेव कर देता हूँ एक बार। मैं अपने इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ। इसको कर देता हूँ मेल मर्ज। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अपने लेटर्स को यूज़ कर सकते हो जब भी मल्टीपल पर्सन्स को अपने लेटर्स भेजने हैं या ड्राफ्ट करने हैं। तो किस तरीके से एट वंस मेल मर्ज को यूज़ करके आप मल्टीपल रिसिपिएंट्स को एक बार ही एक कॉमन लेटर वो कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। तो आप इसके लिए ये मेल मर्ज काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आप इस ऑप्शंस को जो भी वर्ड के अंदर ये मेल मर्ज आ रही है इसको यूज़ कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, और मिलते हैं हम अगले एपिसोड में कुछ नए एक्साइटिंग कंटेंट्स के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।